नदीम मलिक साहब, अब से कुछ देर कबल एक बड़ा अहम ऐलान जो कि इमरान खान साहब की जानिब से किया गया, अब उसको अहम ऐलान कहा जाए या पता नहीं क्या। इमरान खान ने कहा है कि अब जेल भरो तहरीक को हम मुअत्तल कर रहे हैं, हम अब इलेक्शंस की तैयारी करेंगे। वो तो बड़े मुतमईन है आज के फैसले से। देखिए, खुश तो होने की एक आईनी शिक है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं, उसके ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है। लेकिन तरीकाकार अभी क्या खुश उसलूबी से आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर काफी सवालात हैं। और मुझे लगता नहीं है कि इतना खुश उसलूबी से हम इंतखाबात की तरफ जाने वाले हैं। बहुत सारे सवालात आएंगे, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। सेंसेस जिसको आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, सेंसेस एक इशू बनने जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ दो इंतखाबात ये नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल टारगेट तो यह है कि पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन जो है उसकी फिजा हमवार हो। और जनरल इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए आपको दोबारा सेंसिस के नताज की तरफ देखना पड़ेगा। दोस्त भाई, समझो कि आप इंतखाबात करवा भी लें तो जनरल इलेक्शंस के वक्त अगर दो मुंतखब हुकूमतें बैठी हुई तो फिर केयर टेकर सेटअप का तस्वर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया उसका क्या होगा। पहले अभी तारीख के ऊपर भी डिबेट होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत होनी है और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद टाइम फ्रेम के ऊपर राय आएगी। अगर हुकूमत रिव्यू में जाती है तो वो एक और ऑप्शन हो सकती है हुकूमत के पास कि रिव्यू में जाया जाए और इसके ऊपर जो सवालात हल तलब हैं, जैसे सदर को उन्होंने इख्तियार दे दिया। मेरे ख्याल में सदर को इख्तियार देना दुरुस्त फैसला नहीं है। इख्तियार गवर्नर को ही देना चाहिए था। उसको हदायत देनी चाहिए थी कि गवर्नर जो है वो पंजाब के अंदर भी तारीख का ऐलान करें इलेक्शन कमीशन से मुशावरत से। 90 रोज बड़ा वाजे आइन के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर हम सबको मालूम था कि 90 रोज लिखा हुआ है। कुछ चीजों के ऊपर सिर्फ तशरीह की जरूरत थी कि टाइम फ्रेम किसने देना है, गवर्नर ने देना है और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के देना है। उसके ऊपर हदायत आ जाती, मेरे ख्याल में वो काफी मामला था, उससे आगे बढ़ना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम है उसके ऊपर भी जैसे जैसे मामला आगे चलेगा ये मामला और तनाव की शक्ल इख्तियार कर सकता है। जो इंस्टीट्यूशनल क्लैश है वो हमारे सामने आ सकता है। अभी तो सूरत हाल ये है कि दो जजेस पहले, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिन्नल्ला, वो अपनी जजमेंट्स के अंदर पहले जो उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये पिटिशंस डिसमिस की जाती हैं और सुओ मोटो लेना नहीं चाहिए, जुडिशियल रिस्ट्रेंट की जरूरत है। और आज दो जजेस का उसमें इजाफा हो गया जिन्होंने दोबारा इख्तिलाफी नोट लिखते हुए जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिन्नल्ला की दिए हुए इख्तिलाफी नोट से इतफाक राय किया। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तो चार जजेस हो गए उस इब्तदाई वाले बेंच के अंदर जिन्होंने इख्तिलाफ कर दिया और तीन ने उसके हक में राय दे दिया। तो अब ये चार जो मुखालफत कर रहे हैं, क्या ये रिव्यू के अंदर अगर हुकूमत सवाल उठाएगी तो वो कहाँ स्टैंड करेंगे? कुछ इस तरह के सवाल मेरे जहन में है। ये अभी कुछ कानूनी माहिरीन और हुकूमत का रिएक्शन और शायद लॉ मिनिस्टर की जानब से इसके ऊपर अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए या प्राइम मिनिस्टर के, तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी कि ये मामला किस तरफ लेकर जाएंगे। जी और नदीम साहब, लेकिन हम इससे कबल यही गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त आपसे ये बात नहीं हो सकी कि जो दो जजेस हैं और उनके ये इख्तिलाफी नोट्स हैं, क्या ये जजमेंट में शामिल होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि जो जजमेंट दी गई है वो तो 5 जजेस की जानिब से दी गई है, ये 3-2 का बेंच था। पहले दो ने दी है, वो अब उसको निकाल के बाहर तो फेंक नहीं सकते। बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है। नवाज शरीफ का जो पनामा वाला फैसला था मुझे वो जेहन में पड़ता है कि उसमें इब्तदाई तौर पर कुछ जजेस ने एक राय दी थी, कुछ ने कहा था कि नहीं अभी बाकी मामला देख लें, मेरी पूरी जजमेंट की तफसील नहीं है। तो लेकिन हतमी तौर पर तो जो फैसला आया था उसमें दोनों राय शामिल थी। पहले वाले को कहीं डिसमिस तो नहीं किया गया था। सही। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो सियासी तूफान एक बरपा हुआ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आके दे रही है, अब इसको किस तरीके से फिर देखने की ज़रूरत है? किस तरह से फिर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए? क्योंकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही माशी इस्तेहकाम आएगा। कि सियासी इस्तेहकाम जल्दी से आने वाला नहीं है। एक सियासी मैदान के अंदर जरूरत थी पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से कि पोस्ट बजट किसी इतफाक राय पे आ जाते। मैं बार बार इस पे इसलिए इसरार करता हूँ और जोर देता हूँ कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ना पाकिस्तान की, वो बहुत वल्नरेबल है। 30 जून तक आपका IMF का प्रोग्राम कंप्लीट होना है अगर अपने शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल हो। 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दस्तखत किए थे, लेकिन उनके अपने दौरे हुकूमत में ही ये प्रोग्राम टूट गया, आगे बढ़ नहीं सका। तो अब हमारा जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है वो 10-12 अरब डॉलर का, वो हमें परेशान कर रहा है। तो जब तक हम उसको एड्रेस नहीं कर लेते तब तक 2-3 माह अगर आगे पीछे मामला हो जाए, असल इलेक्शन का टाइम तो अक्टूबर है, तो 2-3 माह हुकूमत मान जाती है कि हम जुलाई में करा देते हैं, 2-3 माह तहरीक इंसाफ सबर से ठंडा पानी पी लेती। इलेक्शन होंगे तो तहरीक इंसाफ अगर बहुत मकबूल है तो जुलाई में भी उतनी मकबूल होगी। तो अभी इन्हें 30 जून तक इकॉनमी संभाल लेनी चाहिए थी और एक ही दफा पूरे मुल्क में इंतखाबात की तरफ चले जाते। फसाद की कैफियत जो है वो तभी खत्म होगी कि ऐसे ही इंतखाबात हों जिसके नतीजे के ऊपर नून लीग, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको उस नतायज के ऊपर लार्जली एक्सेप्टेबल हों, उसको क्वेश्चन ना करें। अगर वो दोबारा मैदान में खड़े होंगे कि पंजाब में बेईमानी होगी या KP में बेईमानी होगी तो फिर फसाद सिमटेगा नहीं। जी
ठीक है, ठीक है। कमर दिलशाद साहब के हमारे नदीम साहब के जो 2 असेंबलियां तोड़ी गई थी वो भी तो एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश थी। और दूसरी जानिब आपसे मेरा ये भी सवाल है कि अगर हमें हुकूमत भी कन्विंस नजर आ रही है और पीटीआई भी कन्विंस्ड है, तो फिर क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो सियासी बहरान है एटलीस्ट वो खत्म हो गया? हाँ, खत्म होगा। बल्कि ये जो अदालत के अंदर अदालती बहरान जो है वो बढ़ता हुआ मुझे तो नजर आ रहा है, क्योंकि 4 जजेस जिन्होंने खिलाफी नोट लिख दिए हैं, उसके साथ आप जस्टिस फाइज ईसा की दी हुई ऑब्जर्वेशन जो है गुज़श्ता रोज की, उनको भी शामिल रखिए। मामला घूम फिर के किसी स्टेज पे दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा और वजह तनाज़ा ही होगा। अच्छी हमें खबरों की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तकसीम जो है सुप्रीम कोर्ट की वो खुल के नजर आ रही है, और वो सुप्रीम कोर्ट की उस तकसीम को मरियम नवाज ने अपने जलसों के अंदर जिस तरीके से बेंच फिक्सिंग कहकर 2 जजेस को ललकारा, तो उससे ये मामला कुछ और शक्ल इख्तियार कर गया। और अगले ही रोज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जजेस ने उस बेंच के अंदर से जब सवालात उठाए अपने 2 साथी जजेस के ऊपर, तो ये बात तय हो गई कि ये सवाल सिर्फ सियासी हलकों में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी जो अदालत है उसके अंदर भी ये सवालात मौजूद हैं। फिर उस पहले दिन जब वो बेंच बैठा कोर्ट रूम नंबर 1, उसके इख्तिताम के ऊपर जो खबरें हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखी कि किस तरीके से आपस में कुछ आवाज़ें ऐसी आई लोगों ने जिसकी तस्दीक की सोशल मीडिया के ऊपर, कि जो 2 जजेस के ऊपर सवालात उठाए गए थे, उन्होंने बाकी जजेस के सवाल पूछा कि आपने हमारे मुतल्लिक ये बात क्यों की? तो हमें लगता यही है कि मामला इतना सादा है नहीं है जितना सादा नज़र आ रहा है। अभी अभी खालिद अजीम साहब ने सूबाई असम्बली का ज़िक्र किया है, तो जस्टिस अतन मनिल्ला साहब ने कुछ सवालात उठाए थे, 3 सवालात थे उनके, वो बहुत अहम सवालात थे। मेरा ख़्याल ये था कि जब ये अपना फैसला देंगे तो उन तीनों सवालों को उसको डिटेल से एड्रेस करेंगे। उसमें पहला सवाल यही था कि क्या जो सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी गईं, चीफ मिनिस्टर्स अपनी फ्री विल के ऊपर उन्होंने तोड़ी, और क्या ये एब्सोल्यूट इख्तियार है, या उन्होंने एक स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर इसलिए उन्होंने कहा कि वो पंजाब की सूरत में तो वो पार्टी हेड भी नहीं थे इमरान खान, काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात थे, काफ लीग की जानिब से ही चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला थे, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह के कहने के ऊपर उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी। खुद उनकी अपनी राय में असेंबलियाँ नहीं टूटनी चाहिए थी, जिसका वो इंटरव्यू में बार-बार ज़िक्र कर रहे थे। तो सही। क्या ये इख्तियार उन्होंने आईनी तरीके से इस्तेमाल किया, या आइन को पामाल करते हुए इस्तेमाल किया? ये जब जस्टिस अतर मनिल्ला के ये 3 सवालात सामने आए थे, तो मेरा ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट इन सवालात को एड्रेस करके आगे जाएगा, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने अभी जो हमने शॉर्ट ऑर्डर देखा उसके अंदर तो इसकी वज़ाहत मैंने नहीं देखी। सही। बाद में बिल्कुल। किसी तफसीली ऑर्डर में अगर इसकी वज़ाहत दे दें तो शायद इसका मालूम हो जाए। मामला सादा है नहीं है, मामला टेढ़ा है, क्राइसिस को जन्म देने वाला है। जैसे 63A की जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी, उससे मसला हल नहीं हुआ, मसला खराब हो गया, क्योंकि 73 के आइन में 63A की वो डेफिनेशन मौजूद नहीं है। तो वो नए तरीके से उन्होंने उसकी वज़ाहत की है, जिसको ठीक है, यानी शायद यानी किसी यहाँ किसी पर भी स्टेज के यही ऊपर बात, उन्हें दुरुस्त करना जी, पड़ेगा। यही बात कॉन्क्लूड की जा सकती है कि ये मामला इतना सादा है नहीं जितना दिख रहा है। यकीनी तौर पर ये मजीद भी उलझेगा, और और जो जिस तरह जस्टिस से हम अतर देख रहे मनिल्ला साहब ने हैं। ये जी, सवालात उठाए थे कि क्या वज़ीर आला अपनी आज़ादाना राय पर असेंबली तोड़ सकता है या नहीं, या ये एग्जैक्टली। एक आईनी जो है वो अमल था या नहीं, इसी पर हम आगे डिस्कशन को जारी रखेंगे।